प्रतीक यादव की मुक्ति उनके ससुर के मुखाग्नि देने से नहीं होगी। इससे अच्छा था कि अपर्णा स्वयं मुखाग्नि देती, और नहीं दे पाती तो फिर उनकी दोनों बेटियों में से कोई दे देती। सबसे अच्छा तो यह था कि अखिलेश यादव मुखाग्नि देते या फिर उनका बेटा अर्जुन। सैफई का इतना बड़ा परिवार, लेकिन प्रतीक यादव को मुखाग्नि देने का मौका नहीं मिल पाया। मुखाग्नि दिया उनके ससुर अरविंद सिंह बिष्ट, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। इसके मूल में क्या है? काफी मान मनोवल हुई, पंचायत हुई, सहमति बन नहीं पाई। मुखाग्नि देने का अधिकारी कौन था, इस पर भी हम बात करेंगे, और ऐसा क्यों नहीं हो पाया। क्या दामाद को ससुर मुखाग्नि दे सकता है? सनातन और हिंदू मान्यताओं के जो मानक हैं, क्या उसके आधार पर ऐसा हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आज मैं स्वयं उपस्थित था प्रतीक यादव के उस आवास पर, यानी मुलायम सिंह यादव जी का आज भी नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे साधना यादव, तत्पश्चात प्रतीक और फिर उनकी पत्नी अपर्णा का। उसे हमने दिखाया भी है, यहाँ भी दिखा देते हैं। उस कोठी पर मैं स्वयं मौजूद था। पहले हमने भी श्रद्धांजलि दिया, बाद में बहुत से लोग मिलते जुलते गए, कहीं सेल्फी, कहीं बातचीत, कहीं नंबर का आदान प्रदान। फिर मैंने देखा शिवपाल सिंह यादव वहाँ पहुँचते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं प्रतीक को और फिर चले जाते हैं भीतर। तत्पश्चात हमने देखा डिम्पल यादव पहुँचती हैं, वह भी श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं, फिर चली जाती हैं भीतर। अगर देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव उनके चचा थे, प्रतीक यादव के। मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे अधिक अगर किसी ने प्रतीक को स्नेह और प्यार दिया है तो उनका नाम है शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव और उनकी पत्नी अखिलेश यादव के लिए भी ये लोग न्यौछावर थे, प्रतीक और उनकी पत्नी के लिए भी। अब तत्पश्चात अन्य सदस्य भी जाते हैं और सब लोग भीतर चले जाते हैं। मैंने देखा कुछ महिलाएं जमीन पर बैठी हुई थी। जब कोई इस तरह का हो जाता है, कोई सदस्य दिवंगत हो जाता है, तो ज़मीन पर बैठने का नियम है। महिलाएं ज़मीन पर वैसे ही बैठी हुई थी, उसे भी हमने देखा। और उसमें अपर्णा भी थी, डिम्पल भी जाकर के उसी दरी पर बैठ गई, ज़मीन पर बैठ गई। फिर शुरू हुआ, अन्य लोग भी परिवार के सदस्य गए। अब तय हुआ कि मुखाग्नि कौन देगा। एक तो पंचक का भय था, पंचक माने पचखा, 5 को खाएगा, ऐसा मान्यता है। मैं इसे नहीं जानता कि क्या है, लेकिन मैंने यह जरूर देखा है अपने बाल्यकाल में। एक लखन बाबा थे, पचखा में ही उनकी मृत्यु हुई थी, पंचक में। तो उनको 3 दिन तक उन्हें पीपल या बरगद का पेड़ था हमारे गांव के शमशान घाट पर, उसी में रस्सी में बांध करके उसको, क्योंकि चील कौवे मतलब कुत्ते उत्ते न नोचे। हमारे पिताजी भी और कुछ देर तक हम भी थे, उसमें तो मुझे याद है ऐसे किया जाता था, फिर उसका निवारण होता था। पूर्व के वीडियो में हमने इसे बताया भी था। तो एक तो पंचक था, उसका निवारण करना था। पंडित जी लोग बुलाए गए, वो लोग अपना विधि विधान से वो सब शुरू किया। असली बात यह आई कि उन्हें मुखाग्नि कौन देगा। अब मुखाग्नि कौन दे सकता है और फिर कैसे तय हुआ, और इस बात पर सहमति बनी या फिर दोनों में और भी दूरियां बढ़ी। मुखाग्नि दिया उनके ससुर जी ने। दामाद तो मुखाग्नि अपने ससुर को दे सकता है, क्योंकि वह धर्म के पिता है। जब 7 फेरा अग्नि को साक्षी मान करके लगाया जाता है, तो लड़की कहती है, कन्या कहती है कि जिस प्रकार आपने अपने माता पिता को माना है, आपने प्यार दिया है, उनके सेवा सुश्रूषा का संकल्प लिया है, उसी तरह से धर्म के माता पिता हमारे भी हैं, उनके साथ भी आप ऐसे ही पेश आएंगे। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो हम आपके वाम भाग में बैठने के लिए हमारी सहमति है। ऐसे ही तीर्थ व्रत और तमाम ऐसे कुछ हैं, जो भी आप करेंगे तो हमें लेकर के जाएंगे। अगर आप इस पर सहमति अपनी देते हैं तो हम आपके वाम भाग में बैठेंगे। कई बार मैं इस पर कह चुका हूँ 7 फेरा, और यही बात मैं एक बड़े हुजूर को कहता हूँ कि 7 फेरा का आपने उल्लंघन किया है। असली सनातन वही हैं, उनको घर से ले आइए और उस बड़े वाले देश के बड़े वाले निवास स्थान में बैठाइए। आज यह कहने का अवसर नहीं है, लेकिन बात सनातन पर हो रही है। तो दे कौन सकता है मुखाग्नि? एक तो यह है कि ज्येष्ठ पुत्र देगा पिता को। तो प्रतीक के ज्येष्ठ पुत्र हैं नहीं, यानी 2 बेटियां हैं और दोनों अभी नाबालिग हैं।
2011 में विवाह हुआ था सैफई में, आप जानते ही हैं। तो दोनों बेटियों में से, हालांकि छोटे बच्चे भी देते हैं, लेकिन दोनों बेटियां, अगर परिवार में कोई नहीं रहेगा तब न बेटियां देंगी। अब उसके बाद भतीजा देगा, भाई देगा, पिता देगा। पिता है नहीं, चंद्र प्रकाश गुप्ता जी जो उनके जैविक पिता थे वो अब शायद नहीं है। उनके जो धर्म के पिता थे मुलायम सिंह यादव दिवंगत हो गए हैं। अब नंबर आता है अखिलेश यादव का। भीतर की बात अगर मानी जाए तो अखिलेश यादव मुखाग्नि देने के लिए तैयार थे कि हमारा छोटा भाई था, उन्होंने हमारे लिए बड़ा त्याग किया था उसने, और अंतिम उसकी विदाई है, मुखाग्नि मैं दूंगा, वो तैयार थे। लेकिन सहमति नहीं बन पाई। उसके बाद नंबर आता है अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन का। अर्जुन भी आवास से लेकर के शमशान घाट तक अखिलेश यादव के साथ था। अब अर्जुन को भी अवसर नहीं मिल पाया। तत्पश्चात शिवपाल सिंह यादव और उनके परिवार के अन्य जो सदस्य हैं वो अभी मुखाग्नि दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। आइए बताते हैं, साधना यादव की जब मृत्यु होती है 1 जुलाई 2022 को, पिपरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार होता है। उस समय सभी मौजूद थे, लेकिन मुखाग्नि प्रतीक ने दिया था क्योंकि उनकी मां थी। अब हम चलते हैं 2003 में। मालती देवी जो अखिलेश यादव जी की माता जी थी, जब वो दिवंगत होती हैं तो पिता तो थे ही, लेकिन सारी ऐसे रस्म की पूर्ति किया था अखिलेश यादव ने। अब मुलायम सिंह जी जब दिवंगत हुए तो उनके श्राद्ध कर्म और मुखाग्नि देने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। अब आज ऐसा हुआ क्यों नहीं? विधि विधान से किया इन लोगों ने। 5 बार प्रतीक यादव के शव को जमीन पर रखा गया, पिंडदान किया गया, मंत्र पढ़े गए, फिर उठाया गया, फिर अगले स्थान पर रखा गया, फिर उठाया गया। अंतिम 5वीं बार रखा गया भैंसा कुंड जो बैकुंठ धाम है गोमती मैया के किनारे, अंतिम रखा गया और वहाँ काफ़ी देर तक विधि विधान से पूजा पाठ हुई। तत्पश्चात वहाँ से शव उठाया गया। लोगों के भीतर मैं वहाँ था, उपस्थित था। लोगों के भीतर एक कौतूहल था कि मुखाग्नि कौन देगा। मुखाग्नि देने के अलग अलग नियम हैं। सर मुड़वाया जाता है, लेकिन हर जगह नहीं है। सर मुड़वाया जाता है, 10वीं को मुड़वाया जाता है, पहले दिन मुड़वाया जाता है, लेकिन जो मुखाग्नि देता है 10वीं को भी उसका सर मुड़वाया जाता है और यह सब मुड़वाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग इसे नहीं मानते हैं। हमारे देखा जाए बहुत से लोग इस बात को उठाते भी हैं कि एक बड़े सनातन के बड़े ज्ञाता प्रवर्तक और सनातन की बात को लेकर के हमलावर रहते हैं विपक्ष पर। उन्होंने ही अपनी माँ की मृत्यु के बाद दाढ़ी बाल नहीं बनवाया, ऐसे ही दाढ़ी रह गई, बाल रह गया, उसे भी लेकर के लोग ट्रोल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मान्यता है उसके अनुसार हम सब इसको साफ कराते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं कराते हैं। अब प्रथमा और पद्मजा प्रतीक यादव की 2 बेटियां, दोनों दे सकती थी। बहुत जगह देखा गया है कि पत्नियां भी देती हैं, तो या तो उनकी बेटियां देती हैं, अगर परिवार से सहमति नहीं बन पाई तो उनकी बेटियां देती या स्वयं अपर्णा यादव देती। अब पिता के देने का औचित्य इसलिए नहीं बनता है कि भारी भरकम परिवार, सब कुछ ठीक ठाक था, परिवार में कोई अवसर ऐसा आता था तो सभी लोग एक साथ उपस्थित रहते थे। लेकिन यह बात लोगों के भीतर उतर नहीं रही है कि मुखाग्नि प्रतीक यादव के ससुर जी अरविंद सिंह बिष्ट ने क्यों दिया। भीतर देर तक बात हुई, पंचायत हुई, वह बात भले ही छन करके, लेकिन हम भी विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से कुछ बताया गया, उसके आधार पर हमारी अंतिम जानकारी नहीं हो सकती है, उनके परिवार का मामला है, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। जाहिर सी बात है कि दूरियां थी, दूरियां हैं, और इस मामले को लेकर दूरियां दोनों परिवारों में और भी बढ़ेंगी। जहां तक डिंपल यादव का सवाल है, मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सांसद बनाया, डिंपल यादव निर्विरोध सांसद हुई। उन दिनों राजनाथ सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी ने वाकोभर दे दिया, लोग नहीं जानते इस बात को। ऐसे में दूसरी बहू भी राजनीति में, चूंकि प्रतीक की इच्छा राजनीति में नहीं थी, कोई इंटरेस्ट उनका नहीं था, वह जानते थे कि हमको ठीक रहना है, शारीरिक रूप से हम ठीक रहेंगे, जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम था, रियल इस्टेट में उनकी भूमिका थी। लेकिन अपर्णा
पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा चाहती थी कि हम कहीं पहुँचें। 2017 में चुनाव लड़ाया जाता है लखनऊ से, चुनाव 60,000 वोट पाकर के हार जाती हैं। रीता बहुगुणा जोशी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, मिनिस्टर होती हैं। लेकिन अब फिर 2022 में अपर्णा चली जाती हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं। आदित्यनाथ योगी से उनकी नज़दीकियाँ, उनके पिताजी से नज़दीकियाँ यह बताई जाती हैं। और फिर बिष्टु अभी हैं। हालांकि हम कहने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि इसको जोड़ दिया जाए ऐसे दोनों को, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि उन लोगों के संबंध अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करती हैं, टिकट तो नहीं मिला, महिला आयोग की अध्यक्ष भी नहीं बन पाई, उपाध्यक्ष रह करके ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने नाराज़गी भी प्रकट किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बहरहाल संवैधानिक पद पर हैं, महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए तांता दोनों ओर से लगा था आने जाने वालों का। दोनों तरफ से एक ऐसा मामला था कि सपा भी बढ़ चढ़ करके थी और भाजपा के नेता लोग भी, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक से लेकर के ओम प्रकाश राजभर, दयाशंकर सिंह से लेकर के सर्वश्री सबको लगा देता हूँ, जितना पहले नाम लिया हूँ, जितना अब नाम ले रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है किसी को जी लग जाता है किसी का नाम, तो लोग इस पर भी कहते हैं कि ऐसे, लेकिन यह मानवीय भूल है दोस्त, इसका अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो सर्वश्री फला और स्वर्गीय जिन्हें कहते हुए आज अटपटा लग रहा है, वह नौजवान हमारे बीच नहीं रहा, मुलायम सिंह जी का छोटा पुत्र प्रतीक। तो ये रहा दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है परिवार में। और अगर देखा जाए हिंदू धर्मावलंबी जो बताते हैं, जो उसका पोषण करने वाले हैं, जो उसके जानकार लोग हैं और जो सनातन की जानकारी रखते हैं, उन लोगों के अनुसार यह उचित काम नहीं हुआ है। क्योंकि प्रतीक यादव की मुक्ति उनके ससुर के मुखाग्नि देने से नहीं होगी। इससे अच्छा था कि अपर्णा स्वयं मुखाग्नि देती, और नहीं दे पाती तो फिर उनकी दोनों बेटियों में से कोई दे देती। सबसे अच्छा तो यह था कि अखिलेश यादव मुखाग्नि देते या फिर उनका बेटा अर्जुन, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। जो देखा और जो भीतर से छन करके विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, सूत्र कहें या विश्वस्त सूत्र कहें या फिर जो भी माध्यम कहें, उसके अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई, उसके आधार पर आज का हमारा यह वीडियो। खाई और भी बढ़ेगी। प्रतीक यादव की मौत पर क्या सीबीआई जांच की मांग भी की जाएगी, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। फिलहाल आज का दिन तो केवल और केवल श्रद्धांजलि अर्पित करने का था, जो हम सब ने मिलकर के किया। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम। जो भी देश विदेश से जुड़े हुए हमारे आदरणीय मित्र हैं,